हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड अदर स्टफ। तो अगर आप मोटापा से परेशान हैं या फिर आप मोटापा या डायबिटीज़ जैसी बीमारी नहीं चाहते, तो ये ज़रूर आप देखिए। क्योंकि है ना, ये प्रूवन है कि आज का जो हमारा खान पान है उस वजह से मोटापा हमारे भारत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना हुआ है। और सब कुछ इसके साथ ही आता है। जैसे मतलब पेट अगर साफ़ नहीं है तो हमें बहुत सारी बीमारी आएगी। फिर सारी वो बीमारी के लिए हम मेडिसिन्स खाएंगे। फिर कुछ मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट में हमें मोटापा आता है। मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो सबसे एक मेन बदलाव जो हमारे खाने में हुआ है, जो हमारी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, या फिर हम हमारे थाली में जो सबसे मेन होता है, क्या होता है, वो होती है रोटी। हर कोई हर दिन 2 टाइम रोटी खाता है, कोई 1 टाइम खाता है, कोई 2 टाइम खाता है। लेकिन दिन में हमारे पेट में रोटी जाती है। जैसे सब्ज़ी देख लो, सब्ज़ी में कभी आलू की सब्ज़ी खाओगे, कभी लौकी की खाओगे, कभी फ्लावर की खाओगे, डिफ़रेंट डिफ़रेंट सब्ज़ी हम खाते हैं। तो रोज़ हम क्या खाते हैं, ऐसी कौन-सी चीज़ें हम रोज़ खाते हैं, वो है रोटी और चावल। तो उसमें से जो रोटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पीसे हुए आटे की रोटी खाता है, पक्का मोटापा आएगा या डायबिटीज़ आएगा। क्योंकि पीसे हुए आटे से फाइबर ना, मतलब जो आटा पीसा हुआ आता है उसमें ना के बराबर फाइबर होता है। फाइबर उसमें होता ही नहीं है। और बल्कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, और पोषक तत्व जो होते हैं वो भी पूरे निकल जाते हैं। क्योंकि आप देख लो, इतने सारे अमाउंट में वो आटा पिसवाते हैं, तो आपको क्या लगता होगा कि वो उसमें उतना ध्यान रखते होंगे कि उसके पोषक तत्व वैसे के वैसे ही रहे। दूसरी बात ये भी है कि वो कितना फाइन पाउडर रहता है। तो ये तो प्रूफ है कि फाइबर उसमें से पूरा निकल जाता है, मोटा आटा नहीं हमें मिलता। और जो आटा आप पिसवा के लाते हो, जो गेहूँ आपके सामने दिख रहा है, आप गेहूँ का आटा पिसवा के लाते हो, तो आपके सामने वो गेहूँ का आटा बन रहा है। तो उसमें आपको फाइबर ज़रूर मिलता है, वो पोषक आपको मिलता है जो आपको चाहिए। तो इतना एफ़र्ट्स तो आप डाल ही सकते हो कि आप हमेशा गेहूँ ले लो और गेहूँ के साथ ही हम उसका आटा पिसवा के लाएँ। तो इसके लिए देखिए, हमें बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं। थोड़ा-सा दिमाग पे आप ज़ोर भी डालें, हम अगर ज़ोर डालेंगे तो हमें समझेगा कि ये क्या चल रहा है। हम देख देख सकते हैं कि ये जो आटा होता है वो व्हीट से सस्ता होता है। 10 किलो आटा आपको 500 तक, अभी का रेट जो चल रहा है 500 तक हमें मिल जाएगा। अब 10 किलो आटा अगर हमें 500 तक मिल रहा है तो वो पर केजी कितना हुआ? 50। और आप अगर गेहूँ खरीदने जाओगे तो आपको गेहूँ कितने में मिलते हैं? जो मैं यहाँ का रेट बता रही हूँ, गेहूँ आपको 52, 53, 54, या फिर मतलब कम से कम हमें 53 रुपीज़ केजी, मतलब 50 से ऊपर ही आपको गेहूँ लेने पड़ेंगे। मैं 53 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हाँ, हमारे घर में जो गेहूँ आते हैं वो 50 से 60 के बीच में होते हैं। ज़्यादातर उसका रेट ऐसे होता है 53, 57, कभी 62 हो गया, कभी 77 भी हो जाता है। वो तो वेरी होते रहता है। लेकिन 50 से ज़्यादा ही होता है। तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम गेहूँ लाते हैं तो उसका हमें पर केजी 50 के ऊपर देना पड़ता है। और पिसा हुआ आटा हम जब लेके आते हैं तो वो भी 50 रुपए है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? 50 या फिर थोड़ा 6, मतलब 55 तक। लेकिन ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम गेहूँ लेंगे वो महँगा आएगा और उसका आटा लेंगे वो सस्ता आएगा। आप गेहूँ जाके अगर आप उसका आटा लेने जाते हो, 20-25 रुपए आपको देने पड़ते हैं 10 केजी के हिसाब, मतलब 10 केजी का आटा 5 केजी का आटा पिसाने के लिए। कैसे पॉसिबल है कि आपको पिसा हुआ आटा सस्ता मिल रहा है और जो रॉ गेहूँ है आपको महंगा मिल रहा है? तो उसमें आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। और इसीलिए हमें हमारे हेल्थ के लिए, जो हम रोज़ खा रहे हैं वो चीज़, उसके बगैर हम जी नहीं सकते। मतलब दिन में आपको 1 टाइम तो रोटी हमको खानी ही है। उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा, थोड़े एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। और अगर हम मोटापा, डायबिटीज़ जैसी बीमारी नहीं चाहते हैं तो हमें
पीसा हुआ आटा को आज से ही बंद कर देना चाहिए और हमें जाके आटा गिरनी में जाके पिसवा के ही लाना चाहिए। और जैसे देखिए मेरा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन मैं हमें मतलब सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे हमारे पहले हमारी मम्मी दादी क्या करते थे, गेहूं की बोरी लाते थे, फिर उसको धूप में सुखाते थे, उसमें कंकर निकालना पड़ता था, उसमें कीड़ा नहीं लगे ये हमें सोचना पड़ता था। अब तो वो भी नहीं है, हमें तो बिल्कुल रेडीमेड ही कहीं पे भी आप जाओ या फिर ऑनलाइन बिग बास्केट ब्लिंकिट पे आपको 10 kg का 5 kg का 5 kg का गेहूं आपको मिल जाएगा। वहाँ से लेना है और गिरनी में जाके पिसवा के लेके आना है। 4 मेंबर्स के लिए 15 दिन तो आराम से आपको वो उतना चल जाएगा। अगर हम हमारे परिवार की सेहत चाहते हैं तो ये बदलाव हमें ज़रूर लाना चाहिए। आपको क्या लगता है? हम देखेंगे कि हाँ हम कितना मतलब चेंज कर पाते हैं हमारे सेहत के लिए। मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।